मोटा था, खै पी का मोटा हो गया था, हमने पतला करने खातर जिम में भेज दिया। जिम में भेजे पीछे धीरे धीरे वो जैवलिन पकड़ ली, उसका डब्बी बन गया और एक जैवीर वो काम कर दिया जिसके बारे में हम सपना लेन दिया ना भी सोचा कर देगी। वो सपना हमारे सोचता बड़ा तो नहीं हो जाए। छोटा गांव है, लेकिन इस गांव में 8वीं तक स्कूल है ना, कोई खेलने का स्टेडियम। और जो नीरज भाई हैं आज इतने स्तर पर हैं, लेकिन ऐसा क्यों सर? आप भी खेल रहे हो? हाँ। खेला कर देगे? खेला कर दे हम गिंडू टोरा कबड्डी अच्छा, ये इसे काम करया कर दे। करे भाई मैं चल रहा हूँ आज, सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ और सभी भी दवा करियो, प्रार्थना करियो सारे बैठ कर भाई अपने गांव का अपने देश का नाम ऊंचा करके। जी, राम राम जी। राम राम जी। आज तो मन में भी लाडू फुटते हैं और ऊँ भी लाडू, तो क्या कहना चाहोगे नीरज भाई के बारे में? राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों आ गया हूँ मैं पानीपत में, और पानीपत में गांव है खांद्रा गांव में आ गया हूँ भाई। और जो भाई सोना जीत के लिया है नीरज चोपड़ा, उसका घर आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये देखो ये नीरज चोपड़ा का घर है। और आपा लेके चलेंगे, बात करवाएंगे उसकी मम्मी पापा तय। बहुत सारी मीडिया आई हुई है और आज आपकी बात करवाएंगे उनके परिवार से, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। आ जाओ। राम राम जी। राम ठीक हो? बढ़िया जी। आज कितनी खुशी है, नीरज भाई गोल्ड लिया है? बहुत खुशी है जी, बड़ा गर्व है। ऐसा हम तो ये कहें हर खिलाड़ी ऐसे ही गोल्ड मेडल लेके आए और देश की शान बढ़ाए। तो उनकी चाची ले जी बात कर लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। नीरज आपने छोटा देखा होगा, किसा बचपना था उसका? बचपन में ऐसी थे जी, मतलब उनकी रुचि इसी में थी, खेल किसमें भी मैं खेल के जीतूँ, इनाम ले आऊँ, देश का नाम रोशन करूँ। क्या नाम है जी अपना? मैं नाम ममता। धन्यवाद ममता जी। थैंक यू। आ जाओ जी। दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, और उस हट्टे कट्टे नीरज में देखिए किस तरह से काम करता है। भाला वीडियो में आता है। मीडिया का अच्छा प्रेस से हो? हाँ। कितनी खुशी है ये बता दीजिए। बहुत खुशी है भाई, हिंदुस्तान के लिए गोल्ड आया है, इससे ज़्यादा खुशी का हो वाह जी सकता वाह, है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इतने दिनों का सूखा जो है अब ठीक हुआ है। एक बार तो नू हो गया था, ले भाई सोना मिला ही नहीं भारत ही, आखिरकार सोना दिवाई दिया है। हाँ, दिलाई दिया। दिया। तो अंदर बात कर लेंगे। धन्यवाद भाई साहब। तो ये भाई नीरज का मकान है, ये देखो। तो अंदर लेके चल आएंगे, गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम का अंदर चल आएंगे। अपने भाई बैठे हैं, मीडिया कर्मी बैठी है, और अपने बड़े भाई एक बार दिखा दे भाई, ये देखो। तो गेस्ट रूम में आ गए। हाँ, नीरज का घर पर है, उनके चाचा जी। आ जाओ बात कर लेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल। अपने दर्शकों ने भी कर दे एक बार राम राम। राम राम भाइयों जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपका बेटा है वो आज पूरा भारत में, पूरी दुनिया में गोल्ड जीत के लिया है। शुक्रिया भाई, सारे ने देखने वाले ने बहुत दिल तक शुक्रिया, क्योंकि हमने भी बहुत दुआ मांगी थी भाई नीरज कैडे तक जाने में। शुक्रिया। तो जो नीरज है कब से खेलने लग गया था? नीरज 2013 या 14 तक शुरू कर दिया था भाई गेम उसने, और उसने अपने आप को ठीक करना शुरू कराया था, क्योंकि वो खेल तो बहुत देर बाद शुरू होया कि वो बाला फेंक कोई खेल हुआ है। सब तक पहले तो उसका वज़न ज़्यादा था, तो उसने अपना वज़न घटाना था, और वज़न घटाते घटाते उसके बड़े सारे दोस्त बन गए ग्राउंड पे जाने में। कोई कबड्डी खेल लिया करता वहाँ, कोई वॉलीबॉल खेल लिया करता, तो वो ग्राउंड के अलावा टाइम पास करने वास्ते कुछ ना कुछ खेल लिया करता। तो एक जैवलिन करते भी देखा करता, तो उन्हीं में उसका दोस्त बन गया एक जयवीर सिंह, जय चौधरी। उसने कहा कि भाई नीरज इसने भी ट्राई करके देख, तो उसने मजाक में ट्राई किया, वो बहुत अच्छा थ्रो गया, और ऐसा थ्रो कि शायद 2-3 साल मेहनत करके नहीं इतना फेंक पावा कोई भी बच्चा। तो वहाँ से उसने कुछ दिन लगातार जैवलिन को करके देखा, क्योंकि वो सीनियर हो गए, उसके साथ मिले हुए दोस्त वो कहने लगे यार इसी को ट्राई कर फिर। तो वहाँ से जैवलिन
को उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया और हमें भी पता लग गया कि भाला फेंक कोई गेम होता है, नहीं तो हमें भी नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो भी कुछ गेम होता है। जी। तो यहाँ से नीरज की खेल की शुरुआत हुई। अच्छा, आपके गांव से सिर्फ नीरज ही भाला फेंकता था या और भी कोई खिलाड़ी था? देखिए, भाला फेंक एक ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है कि हमारे देश में ही बहुत कम लोग जानते थे कि ये भी कोई खेल होता है। खासकर हमारे गांव में तो नहीं जानते थे, बाकी पूरे देश का तो मुझे नहीं पता था कि कितने लोग जानते थे। तो नीरज के खेलने के बाद ही हमें पता लगा कि ये जेवलिन एक खेल होता है, और उसके खेलने के 7 से 8 साल के अंदर आज पूरे देश को पता है कि ये भी एक खेल होता है, जिसके अंदर खिलाड़ी जाके देश को इतना बड़ा सम्मान भी दिला सकता है। जी। आज तो बच्चे बच्चे को पता है कि जेवलिन थ्रो एक खेल होता है जो कि नीरज चोपड़ा खेलता है। जी। जी। तो भाई साहब, आपके गांव में जेवलिन का कोई ग्राउंड नहीं था, तो नीरज चोपड़ा कहाँ पे जाते थे खेलने के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप जेवलिन का छोड़िए, इस गांव में कोई भी ग्राउंड नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जेवलिन तो शुरू होना एक बाद की बात थी। तो ये 15-16 किलोमीटर दूर पानीपत शहर है, वहीं शिवाजी स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। और आज भी कहें तो ये गांव अभी भी सुविधाओं से बेचारा ही बना हुआ है, क्योंकि ना तो आज भी स्टेडियम है, ना आज भी ग्राउंड है। तो अभी भी बच्चे प्राइवेट स्कूल के ग्राउंड पे ही अपना खेल के अपना काम चला पा रहे हैं। जी, चलो धन्यवाद भाई साहब। नीरज चोपड़ा के दादाजी हैं, उनसे बात करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। आ जाओ भाई, एक बार राम राम कर दो जी। आप भी राम राम कर दो। राम राम कर दो। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस साइड आओ। चलो है। राम राम दादाजी। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक जी। कितनी खुशी है आज नीरज भाई गोल्ड लिया है? आज बहुत खुशी का दिन है। जब कल खुशी का दिन होगा था जब उसने थ्रो किया, उसी टाइम से सारे गांव में खुशी है, और प्रदेश में खुशी है, देश में खुशी है। बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। मेरे घर पे बधाई देने वालों का तांता लगाया, और प्रशासन, मीडिया कर्मी, प्रेस रिपोर्टर सारे आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है भाई एक छोटे से गांव में प्रशासन इतना बैठा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, नीरज की बचपन की बात बताओ, क्या कुछ शरारत करता था वो, क्या कुछ करता? नहीं, शरारत तो उसकी कोई नहीं थी। छोटा बच्चा शरारतें करता है, या हर बच्चा करता है शरारतें। फिर ऐसी कोई गलत शरारत नहीं करी जिसमें कि कोई घर है उसका कोई उला ना आया हो, ऐसी शरारत नहीं की। वैसे तो बच्चे आपस में खेलते हैं, किसी को चोट भी लग जाती है, कोई गिर जाता है, ये तो शरारतों में नहीं लगती। शरारतें तो लगती है किसी की चोरी करेगा, किसी का सामान उठाएगा, किसी को पीट के आएगा, वो शरारतें होती है। ऐसी शरारतें उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं की। जी। तो दादाजी आपने गोदी में खिलाया है, तो नीरज समझ ज़्यादा के मांगया करता खिलौना में, भाई नू कंधा हो मेरे दादाजी को खिलौना दिवा दो? आज तक कोई खिलौने की डिमांड नहीं करी, कुछ नहीं मांगा। वैसे खेल के साधन गाँव में क्या थे, जैसे देसी भाषा में हम उसके गिंडू टोरा बोलते हैं, जो आज आग का रूप ले चुका है। इसको पहले कपड़े का बनाते थे, घोड़, गिंडी। हाँ, और डंडा अपना देसी था। किसी भी की टहनी तोड़ी और डंडा बना लिया, तो वो खेल था। फुलिया। हाँ, बस वो खेल थे। बाकी उसके बाद निखार शुरू हुआ। ये तो 10 साल से बाद में पता चला भाई खेल भी कुछ हुआ है। अब स्टार्टिंग हुई। पहले थी हम इसमें भाग नहीं ले रहे थे, ना कभी कोई परिवार में से खेल रहा है। तो इस नीरज के जाने के बाद फिर हमने स्टार्ट हुए भाई खेल है, कुछ हमने सपोर्ट करी, कुछ उसने अपनी तरफ से लगन करी। उसकी लगन थी मैं खेलूं, क्यों उसके दोस्त जो थे उन्होंने भी उसको सलाह दी, अपने साथ खिलाया, तो उनकी रीस में तो वो भी चालू हो गया। अब वहाँ से स्टार्टिंग होते होते ऐसे जगह पहुँच गया कि वो लागे कहन भाई डिस्ट्रिक्ट में तो फर्स्ट आया है, अब स्टेट के अंदर जाओ। स्टेडियम यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है पानीपत। वहाँ शाम को जाता था,
4 बजे के करीब। 7 बजे आता था, 3 घंटे 2.5 घंटे जो टाइम लगता था। शाम को आते जो उनके चाचा जी हैं वो उनको ले आते थे, क्यों बाहर काम करया, इनके चाचा सब बाहर जाते थे। तो इतनी ज़मीन नहीं थी, वही हम मौज कर रहे थे, तो वो लेते आए थे। सब अपने अपने काम छेड़े थे, कोई ठेकेदार हो रहा, कोई मैनेजर था फैक्ट्री के अंदर, ऐसे काम किए हुए थे। तो राम राम जी। राम राम ठीक हो? हाँ आज तो मन में लाडू फुटते हैं जी हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, मीठा मीठा हो रहा है, चाय भी आ रही है मीठी हाँ मीठी है। हाँ चाय भी आ रही जी, तो क्या कहना चाहोगे नीरज भाई के बारे में? नीरज भाई के बारे में ये कहना चाहता हूँ, देश का मान रखा, आगे फिर ऐसे ही रखे और आगे बढ़ोतरी करता रहे, आगे भी मतलब भारत का नाम रोशन करे, बस इतना ही कहना चाहूँगा जी। तो दोस्तों और भी उनके मम्मी पापा हैं, उन तक बात करवावांगे, जो उनकी फैमिली है उन तक बात करवावांगे और घर भी दिखावांगे आप तई। भाई नू सोची थी मैंने भाई के बेरा मेरा नंबर आओगा नहीं आओगा, छोटा चैनल है भाई, बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन भाई याड़ा के बेरा पटा है कि भाई नीरज के चाचा जी भी बहुत अच्छे हैं, दादाजी भी अच्छे हैं, बाकी जो फैमिली है उन तक भी मिलांगे। तो आप भी कमेंट करके बता दे रही हो और अपना चैनल ने भैया ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो भाई रिश्तेदार आए हैं, मिठाई खिला रहे हैं, आप देख सको हो। ये देखो जी, तो मिठाई खिला दी है, बात कर लेंगे। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है तो जी। आज तो मन में भी लाडू फुटता है और ऊँ भी लाडू, तो क्या कहना चाहोगे नीरज भाई के बारे में? देखो जी, देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है जी, देश का नाम रोशन किया इसमें। बाकी देखो अपनी इसका पानीपत डिस्ट्रिक्ट का भी है, अपने देश का भी है, बहुत अच्छा नाम कमाया और माँ बाप के लिए तो है ही है जी, हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है जी, हमारा बेटा है जी, हैं। बस जितनी उम्मीद थी जी वो पूरी की जी उन्होंने। जी, कहाँ से आए हो आप, क्या नाम है? पानीपत से। पानीपत से। हाँ जी, नाम? वैसे यार गाँव से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी, आ जाओ आंटी जी, बैठ जाओ। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा की मम्मी मेरे साथ में हैं, उनसे बात कर लेंगे। और नु क्या कर रहे हैं भाई, बेटा जीत के आओ ना तो सब में ज़्यादा खुशी माँ को है। तो नीरज चोपड़ा की माँ मेरे साथ में है। राम राम आंटी। राम राम। ठीक हो? धन्यवाद। हाँ जी जी। तो कितनी खुशी है जी आपका बेटा गोल्ड जीत के लिए? बहुत खुशी है जी, बस कुछ कह ही नहीं पा रहे, हाँ, खुशी इतनी हो रही है। तो आंटी जब नीरज खेलने जाया करता तो कै साल की उम्र थी उसकी? उसकी 13 साल की उम्र थी। हाँ जी। तो आंटी के खोया कर दे उसते आज उसने गोल्ड दिला दिया भारत की? देखो जी, वो तो खाने का है जो भारत का है, दूध घी दही हलवा सब्जी चूरमा, यू है खाना है भी। जी। तो भैंस भी रखा कर दीजिए? हाँ जी भैंस भी रखा है। ये भी रखो जी? हाँ जी भी रखा है। वाह जी, देखो आज भी भैंस रखते हैं। उससे बात हुई जब वो गया खेलन खातर? हाँ जी हुई थी। क्या का था? देखो भाई मैं चल रहा हूँ आज, सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ और सभी भी दवा करियो, प्रार्थना करियो सारे बैठ कर भाई अपने गांव का अपने देश का नाम ऊंचा करके। जी। तो जब गोल्ड जीत लिया जब भी फिर बात हुई आपकी? नहीं जीत इतनी को नहीं हुई? नहीं। अच्छा। आंटी क्या नाम है? सरोज। सरोज। चलो धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो भाई ये थे नीरज की मम्मी। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में अगली वीडियो में। चलो, और आप देख सको हो गुजरे लोग भी आए हुए हैं, नौजवान साथी और उनके चाचा जी भी हैं, उन तक आपकी बात करवावांगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। आ जाओ, के चाचा जी हैं उन तक बात कर लेंगे। राम राम जी सारे ने। राम राम कर दो जी आप भी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो बहुत बढ़िया जी, एक बार यार सिखा जावा। नीरज जी के चाचा जी हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। कि आपका लड़का है वो आज भारत में गोल्ड लिया है? भाई मेरे भाई का छोरा है, मेरा भतीजा है जी। और बहुत गर्व हमने, छोरे ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, देश का नाम रोशन कर दिया जी। और वो काम कर दिया जिसके बारे में हम सपना लेन दिया ना भी सोचा कर देगी, सपना हमारी सोचता बड़ा तो नहीं हो जाए, और उसने उसको साकार कर दिया। बढ़िया लग गया भाई। जी जी।
जी नहीं, वे 2-4 भाई बता रहे थे कि इस गांव छोटा हा गांव है, लेकिन इस गांव में 8वीं तक स्कूल है, ना कोई खेलने का स्टेडियम, और जो नीरज भाई हैं आज इतने स्तर पर हैं, लेकिन ऐसा क्यों सर? भाई या तो सरकार के काम अपने टैसे अब तो सारी चीज़ चलती रहेंगी, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तो ना एक रूटीन की चीज़ें हैं, इसमें तो सरकारें विकास करती हैं। अगर कहीं गांव के लोग जागरूक होंगे, कहीं सरकारें जागरूक होंगी, ये उस विषय की बात है। जी सर, आपने तो गोदी में खिला उड़ा है नीरज, तो क्या कुछ उसके दिनचर्या रहा कर दी, किस तरह रहा करता, थोड़ा बताओ जी। भाई मोटा था, खै पी का मोटा हो गया था, हमने पतला करने खातर जिम में भेज दिया। जिम में भेजे पीछे धीरे धीरे वो जैवलिन पकड़ ली, उसका डब्बी बन गया और एक जैवीर जी, वो डब्बी ने उस पर जैवलिन करानी शुरू कर दी। जैवलिन करे पीछे उसकी हाइट भी लिगड़ गई, पतला भी हो गया, और भाई मेडल भी आने लग गया, देश का नाम रोशन होने लग गया, राज इस मुकाम पर पहुंच गया। जी जी जी। तो अपने जो भाई देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे जी? सारे भाइयों ने यूँ संदेश देना चाहूँ मैं, अपने बड़का पे खूब अंगा लाओ, उनके कदम नहीं बहकन दो, उनकी दिशा नहीं भटकन दो। चरित्र का कहाँ बच्चा बैठता है उस पर निगरानी करनी, उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और हर समय अपने बच्चे को मोटिवेट करना, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट हर टाइम ज़रूरी है। हर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट छिपा है, उसको पहचानो और उस पर जोर लगा दो। नाम क्या है सर आपका? भीम चोपड़ा। तो हमारे साथ में थे नीरज जी के चाचा जी भीम चोपड़ा, तो उनके पापा से ही बात करवाएंगे, और गांव के जो नौजवान साथी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे ही बात करवाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। चलो, राम राम ताऊ। राम राम। ठीक हो? ठीक है। अच्छा अच्छा। तो आपका गांव का लड़का नीरज गोल्ड लिया है, क्या कहना चाहोगे? भगवान करेगा जो कुछ करेगा। हैं? खुशी है? हाँ, खुशी तभी आगे। खुशी तभी आगे। हाँ। अच्छा। और हमारे लड़का ने करा काम, पढ़ाया लिखाया, और बहुत खुशी है, सारे गांव ने खुशी है, सगारा ने खुशी है। और बोल जी। तो जिद वो यार तक गया, आपका बात हुई थी? हाँ। क्या बोलिया, क्या का था? ठीक का था, पढ़ाया लिखाया, जो कुछ पाया पड़ोसा है ना, सही बात, उसकी तकदीर है। अरे या गांव की शाबाशी ले गया, सारे की, सगारा की, प्यारा की, हैं? और इसका खुशी क्या होगी? ना, सही बात, हैं? सही बात। तो ये पहला ही लड़का था गांव का जो गोल्ड लिया है। हाँ। हैं? बाहर खेल गया है। हाँ हाँ। पहला तो आता हूँ, आप भी खेल लोड़े हो? हाँ। खेला कर दे के? खेला कर दे हम, गिंडू टोरा कबड्डी। अच्छा। ये इसे काम करया कर दे। हाँ, ने प्यार ने हमारे गांव ने इतनी शादी है जिसका कोई अनुमान नहीं। हाँ? हाँ। अच्छा जी। तो भाई आपने देखा कि गांव के बुजुर्ग आपने बात करवाई, तो सारा गांव में भाई खुशी हो रही है, चाहे बूढ़ा लगा लो, चाहे नौजवान लगा लो, आखिर सारे का खुशी हो रही है। तो और भी भाई जो गांव के नौजवान साथी हम तो बात करवाएंगे, बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में।